हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉट में आपका स्वागत है। आज हम 28 इयर्स लेटर द बोन टेम्पल मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2026 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। फिल्म पिछली फिल्म की घटनाओं के ठीक बाद शुरू होती है, जहां हम जेमी को उसके ग्रुप में कुल 7 लोगों के साथ देखते हैं और इस बार स्पाइक भी उनके साथ था। स्पाइक को चैड नाम के एक लड़के से चाकू से लड़ना था। वहां जेमी ने कहा कि इस लड़ाई का नतीजा मौत होगी। मेरे पापा मुझसे बात कर रहे हैं और मैं खुद शैतान का बेटा हूं, यानी और उसकी 7 उंगलियों की तरह हम 7 लोगों का ग्रुप हैं। फिर लड़ाई होती है, जहां चैड को लगा कि वो स्पाइक को आसानी से हरा देगा और उसके सिर पर मारकर उसे चिढ़ा रहा था। लेकिन तभी स्पाइक ने अपनी पैंट उतारी और उसके पैर में चाकू मार दिया, जिससे उसका बहुत खून बहने लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर जेमी ने उसे हारा हुआ घोषित कर दिया। उसके ग्रुप में सभी का नाम जेमी था, लेकिन वे एक दूसरे के सामने अलग-अलग नाम इस्तेमाल करते थे। फिर जेमी आया और उसने स्पाइक को जेमी नाम का एक नया नाम दिया और फिर उसने स्पाइक को चैड नाम के मरे हुए आदमी का नमक दिया। फिर वो वहां से निकला और 7 ज़ॉम्बी को मार डाला, जिनका काम अपने लीडर जामी के ऑर्डर पर धरती के सभी लोगों को टॉर्चर करना और मारना था। दूसरी तरफ हमने जंगल में एक शिकारी को देखा। वहां ज़ॉम्बीज आए और उस पर हमला कर दिया। वो भाग रहा था और वहां अल्फा ज़ॉम्बी ने सैमसन को पकड़ लिया और उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग कर दी और फिर उसे काटने और उसका दिमाग खाने लगा। और तभी दूसरी तरफ उसे डॉक्टर कैल्सन की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिनसे वो पिछली फिल्म में मिला था। इसलिए सैमसन वहां से कैल्सन की तरफ गया। कैल्सन हर दिन की तरह ज़ॉम्बीज की बॉडीज इकट्ठा कर रहा था और आज उसने ट्रेन से सैमसन की पत्नी की बॉडी निकाली। फिर सैमसन उसके सामने आया और वहां कैल्सन ने उसे कई मॉर्फीन के तीर मारे, जिससे वो शांत हो गया और असल में वो बहुत नशे में था। फिर कैल्सन को ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि ये चीज़ बेअसर हो रही थी। फिर कैल्सन ने अपने तीर वापस ले लिए। फिर कैल्सन वापस आया और सैमसन की पत्नी के कंकाल से हड्डियां तैयार कीं। रात होने से पहले कैल्सन ने म्यूजिक सुना और नई मॉर्फीन से तीर बनाए। अगले दिन सैमसन जोश में जंगल में उसी जगह लौटा जहां वो हमेशा रहता था। कैल्सन ने उसे प्यार से बुलाया और इशारा किया कि वो उसके लिए तीर लाया है। सैमसन पास आया। कैल्सन ने उसे तीर मार दिया। सैमसन नशे में था और उसे अपना पुराना समय याद आ रहा था, जब वो ज़ॉम्बी को सुन या समझ नहीं पाता था। कैल्सन ने सोचा कि मॉर्फीन शायद उसे धीरे धीरे ठीक कर देगी। कैल्सन ने अपनी मॉर्फीन टेस्ट की और महसूस किया कि उसका नशा काफ़ी ज़्यादा था। जब उसे होश आया तो सैमसन उसे जिंदा छोड़ चुका था। कैल्सन खुश था और उसे एहसास हुआ कि ज़ॉम्बी रेज वायरस को ठीक करने की उसकी थ्योरी धीरे धीरे सही साबित हो रही थी। फिर कैल्सन ने म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। उसने नई, ज़्यादा एडवांस्ड दवाइयां बनाना शुरू कर दिया, जिसमें नाश्ते के समय सैमसन के लिए गाना गाना भी शामिल था, क्योंकि सैमसन धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें सुनने और महसूस करने लगा था। इस बीच हम जंगल में टॉम को उसकी प्रेग्नेंट पत्नी डायना और रेक्स नाम के एक आदमी के साथ देखते हैं। वे फल लेने आए थे। सामान इकट्ठा करते समय एक ज़ॉम्बी वहां से गुजर रहा था। ये सीन देखकर रेक्स को गुस्सा आया और वो उसे मारने गया और उसके अच्छे काम से ज़ॉम्बी भी मारा गया। हालांकि उसकी चीखों से बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ दौड़ पड़े। रेक्स भाग गया और ज़ॉम्बी उसके पास आ गए। उनसे लड़ते हुए ज़ॉम्बी ने अपना खून रेक्स के चेहरे पर फेंक दिया। रेक्स ज़ॉम्बी में बदलने लगा। तब तक डायना और टॉम पास के एक बेस पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने सिगरेट जमा कर ली थी। फिर वे घर लौट आए, जहां उनके पिता जॉर्ज भी मौजूद थे। जॉर्ज उन्हें बताता है कि उनके घर में मेहमान आए हैं। जिम्मी उन लोगों का एक ग्रुप था जिन्हें ज़बरदस्ती उनका मेहमान बनाया गया था। उनके लिए बना खाना मिलने के बाद वे खा रहे थे। जिम्मी उन्हें अपने अतीत के बारे में बताने लगता है। उस दिन वहाँ एक टीवी था और वे खाते समय उसे देख रहे थे और कई बच्चे उस पर नाच रहे थे। हमने ये चीज़ पहली फिल्म की शुरुआत में देखी थी। जिम्मी के कहने पर उसके ग्रुप की जिम्मिया नाम की एक लड़की कार्टून की तरह नाचने लगी। सब हंस रहे थे और एक लड़के ने पूछा, तुम सब यहाँ क्यों हो? जिम्मी ने कहा कि मेरे पिता शैतान ने हमें यहाँ भेजा है। हम तुम्हारे साथ खाएंगे और फिर तुम सबको टॉर्चर करके मार डालेंगे। तभी एक लड़के ने गुस्से में उन पर हमला कर दिया और लड़ाई शुरू हो गई। डीना वहां से भाग गई। जेमी ने बाकी लोगों को पकड़ लिया और कैली नाम की एक लड़की को डीना के पीछे भेजा। फिर कैली बाहर आई और रेक्स उसके सामने खड़ा हो गया। फिर कैली ने रेक्स को वहीं मार डाला।
दूसरी तरफ बॉन टेम्पल में कैल्सन नशे में धुत सैमसन को डांस करा रहा था और अपने गानों की धुन बजा रहा था। सैमसन धीरे धीरे ज्यादा सुन पा रहा था और चौंक गया क्योंकि उसने 28 साल में पहली बार आवाजें सुनी। कैली भी चौंक गई जब उसने उन्हें दूर से वहां डांस करते देखा। तब तक जेमी जॉर्ज का घर उसने सबको बांध दिया और मरने से पहले सबको मार डालना चाहता था। वो उन्हें टॉर्चर करने वाला था और उसने उनसे कहा कि ये उसके पिता का शैतान का ऑर्डर है और वो अपने चेलों से ऐसा करवाएगा। फिर ऊपर छिपी डीना ने भी ये देख लिया। वो बहुत देर से वहीं छिपी थी। स्पाइक वहां ये सब नहीं करना चाहता था और वो डरी हुई थी, इसीलिए वो भी जेमी के जाल में फंस गई थी। वहां सबको टॉर्चर करने के लिए दूसरे मेंबर्स ने मास्क पहने और शाम को वे सबकी स्किन काट रहे थे। फिर स्पाइक बाहर आया और उल्टी करने लगा और तब तक कैली वापस आ गई और स्पाइक ने उसे अंदर की सारी बातें बता दी जो वो नहीं कहना चाहता था। फिर कैली ने उसके साथ बाहर रहने का फैसला किया क्योंकि उसे भी जेमी का बिहेवियर पसंद नहीं आया। अगर आपको अभी भी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दूसरी तरफ कैल्सन ने सैमसन से कहा कि उसकी मॉर्फिन अब खत्म हो गई है क्योंकि उसने सैमसन को बहुत सारी मॉर्फिन दी थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, इसका कोई असर नहीं हुआ और दुनिया की कोई भी दूसरी दवा सैमसन पर काम नहीं कर पाई थी क्योंकि उसने बहुत सी चीज़ें आजमा ली थीं और इसलिए वो उसे मारने के लिए एक ऐसी दवा देने वाला था जिससे वो आज़ाद हो जाए। फिर कैल्सन ने सैमसन से उसे मारने की इजाज़त मांगी। सैमसन ने आसमान में चांद की तरफ देखा और चांद के बारे में बात की। ये सुनकर कैल्सन हैरान रह गया क्योंकि पिछले 28 सालों में किसी ज़ॉम्बी ने एक शब्द भी नहीं कहा था। कैल्सन को एहसास हुआ कि अगर सैमसन ठीक हो गया तो ये वायरस भी ठीक हो सकता है। तब तक बेस पर जेमी के ग्रुप ने कई लोगों की खाल उतार ली थी और अब टॉम की बारी थी, लेकिन जेमी ने उसे बहुत ताकतवर समझा और टॉम को ऑफर दिया कि अगर वो चाहे तो जिमी में से किसी को भी लड़ाई के लिए चैलेंज कर सकता है। अगर वो जीत गया तो वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाएगा और वे बाकी लोगों को आज़ाद कर देंगे, लेकिन अगर वो हार गया तो सभी को मरना होगा। टॉम मान गया। टॉम ने वहां बाकी 4 जिम्मी को देखा और उनमें से उसने जिमिया नाम की एक लड़की को चुना और फिर जिमी ने उसे आज़ाद कर दिया। फिर टॉम और जिमिया के बीच लड़ाई शुरू हो गई। फिर जिमिया ने टॉम को पीटना शुरू कर दिया और उसे बहुत चोट पहुंचा रही थी। फिर टॉम ने जिमिया को जोर से थप्पड़ मारा। जिमिया को गुस्सा आया और उसने चाकू लेकर टॉम को और मारा और उसे तड़पा तड़पा कर मार डालने वाली थी। फिर डीना ने जिमिया के सिर पर एक बहुत बड़े लोहे के हुक से मारा और इस वजह से जिमिया वहां दर्द से मर रही थी। फिर जेमी ने डीना को देखा और सबको उसे पकड़ने के लिए कहा। डीना ऊपर की मंजिल से भाग रही थी। इसी बीच घायल टॉम ने वहां से एक सिलेंडर लिया और जेमी के एक बेटे को जिंदा जला दिया। फिर पूरा घर जलने लगा। इसी बीच स्पाइक और कैली बाहर खाना खा रहे थे और उन्हें अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जेमी बाहर आया और स्पाइक ने डीना को वहां भागते हुए देखा। फिर जेमी ने स्पाइक को अपने पीछे आने को कहा। स्पाइक आया और डीना को पकड़ लिया, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती थी और बोली कि मुझे अपने साथ ले चलो। फिर कैली उसके पास आई और स्पाइक को मुक्का मारा और वो वहां से भाग गया। जब जेमी ने देखा कि उसका एक साथी मर गया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जिमी समेत 2 को खो दिया। स्पाइक वापस आया और जेमी को बताया कि लड़की भाग गई है। जिमी बहुत गुस्से में था और उसे लगा कि स्पाइक बेकार है, इसलिए वो उसे बाकी सबके साथ मारने वाला था। कैली ने कहा, अगर तुम उसे मारने वाले हो तो तुम्हें उसे अपने पिता शैतान के सामने मारना चाहिए जो पास में ही है। जेमी ने पूछा, शैतान यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो मेरा पिता है और वो सिर्फ मुझसे बात करता है। कैली ने कहा, मैंने उसे पास में देखा था जहां उसने हजारों लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियां लटका दी थीं। उनके शरीर लाल थे। वो अल्फा ज़ॉम्बी को अपनी छाती से लगाकर नाच रहा था। स्पाइक को एहसास हुआ कि वो सैमसन के बारे में बात कर रही थी। वहां मौजूद सभी लोग शैतान और अल्फा को खोपड़ियों के पास नाचते हुए देखना चाहते थे। सैमसन सुबह दिखाई दिया। वो अब फल खाने के बाद उसका स्वाद ले सकता था और कपड़े पहनने लगा। तब तक कैल्सन उसे ठीक करने के लिए एक नई दवा तैयार कर रहा था। फिर कैल्सन बाहर आया और सैमसन को ढूंढने लगा, जो आज वहां नहीं था। फिर जेमी के ग्रुप ने उसे दूर से देखा। जेमी ने कहा, हाँ, ये मेरे पापा हैं। फिर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो गए और वे उनसे मिलने जाना चाहते थे। फिर जेमी ने कहा, नहीं, हम पापा को बताए बिना उनसे नहीं मिल सकते। मुझे पहले उनसे बात करनी होगी और परमिशन लेनी होगी। अगर मैं उनसे पूछे बिना किसी को वहां ले गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर जेमी कैल्सन के पास जाने के लिए निकल गया।
जेमी उस एरिया में घूम रहा था और हड्डियों से भरा मोमेंटम मोरी देख रहा था, तो उसने सोचा कि शायद ये सच में शैतान का काम है और इसके पीछे कोई खास वजह है। असल में जब जेमी 6 साल का था तो ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था और उसने अपने पापा के साथ ज़ॉम्बी देखे जो एक प्रीस्ट थे। ज़ॉम्बी उन्हें मार रहे थे, लेकिन जेमी को लगा कि उसके पापा ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जेमी ने अपना धर्म बनाया, जिससे वो पूरी तरह पागल हो गया। फिर जेमी कैल्सन से मिलने आया और उससे पूछा कि क्या वो मेरे पापा हैं, ओल्ड निक, यानी खुद शैतान। तब कैल्सन ने कहा, नहीं, मैं उस नाम के किसी को नहीं जानता। फिर जेमी ने कहा कि मेरे पिता शे थे, वो एक शैतान है और हर कोई उन्हें जानता है। फिर कैल्सन ने कहा, मेरे कपड़े और हड्डियां देखकर तुम्हें शायद लगे कि मैं शैतान हूं, लेकिन मैं असल में एक डॉक्टर हूं। मैंने इसे हड्डियों से बनाया है, जो मौत के मोमेंटम मोरी की याद दिलाता है, जो उन लोगों की हड्डियां हैं जो वायरस से मरते हैं। जेमी को ये बात अजीब लगी। कैल्सन ने बताया कि वो नास्तिक है और भगवान में विश्वास नहीं करता। जिमी मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे काम से सच में बहुत इम्प्रेस हूं और मेरी टीम तुम्हारी दीवानी है। मुझे लगा था कि तुम मेरे पिता हो, लेकिन तुम नहीं हो। सच कहूं तो मुझे ये भी याद नहीं है कि मेरे पिता कैसे दिखते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा है और मैं बस उनके शब्द अपने दिमाग में सुनता हूं। फिर उसने उसे अपना नाम और सरनेम बताया और कैल्सन ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वो चर्च के पादरी का बेटा था और पास में ही रहता था। फिर कैल्सन ने जेमी को बताया कि कैसे वायरस ने ज़ॉम्बी बनाए जिन्होंने उस जगह को तबाह कर दिया, और उससे पहले वो इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करता था। चूंकि कैल्सन अकेला था, इसलिए उसे कैल्सन के साथ अपनी दोस्ती अच्छी लगी। उन दोनों को चर्च याद था। जेमी को लगता था कि उसके पिता एक शैतान हैं जो ज़ॉम्बी को कंट्रोल करते हैं और लोगों को मारने के लिए उन्हें पूरी दुनिया में फैलाते हैं। कई साल बाद जब उसने कैल्सन को देखा तो उसे लगा कि वो उसका पिता है, लेकिन अब उसकी टीम भी कैल्सन को शैतान समझ रही थी, इसलिए जेमी फंस गया। उसने कैल्सन को 2 ऑप्शन दिए, या तो वो शैतान बनकर उसकी टीम से मिले या वो उसे तुरंत मार डाले। कैल्सन को एहसास हुआ कि जेमी खतरनाक है और उसने जेमी की टीम से शैतान बनकर मिलने का ऑप्शन चुना। जिमी उस रात वापस आया और सबको बताया कि वे कल रात उसके पिता से मिलेंगे। सब खुश थे। कैल्सन वहां सैमसन से मिला। कैल्सन ने उससे कहा, मुझे लगता है कि मैं कल मर सकता हूं, लेकिन मरने से पहले मैं तुम पर एक दवा टेस्ट करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि काम करेगी। मेरा मानना है कि ये वायरस दिमाग को खत्म नहीं करता, बल्कि दिमाग पर एक शील्ड बनाकर उसे ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन अगर ये दवा काम करती है तो वो शील्ड टूट जाएगी और दिमाग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और तुम भी ठीक हो पाओगे। फिर कैल्सन ने सैमसन को दवा दी। सुबह स्पाइक जेमी के ग्रुप से भाग रहा था और एक ज़ॉम्बी ने स्पाइक पर हमला कर दिया। स्पाइक ने उसे तीर मारकर वहीं मार डाला, लेकिन तभी जेमी के ग्रुप का टैड नाम का एक लड़का आया और स्पाइक से गुस्सा होकर उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि स्पाइक के पास उनका बनाया हुआ एक नया हथियार था। फिर कैल्सन आया और उसने टैड को मार डाला। फिर वो स्पाइक को वापस जेमी के पास ले आया और उसे बताया कि टेडी अब भाग गया है। जेमी ने उस पर यकीन किया और सबको रात के लिए एक्साइटेड होने को कहा, जिसके बाद सब खुश हो गए। दूसरी तरफ कैल्सन सैमसन को बुला रहा था, जो सुबह वापस नहीं आया था। सैमसन को अब बेहतर महसूस हो रहा था और वो पानी के साथ हवा को भी महसूस कर सकता था। फिर सैमसन एक ट्रेन से निकल गया और फिर उसे 28 साल पहले की बात याद आने लगी। जब वो छोटा था तो वो भी उसी ट्रेन में था। सैमसन चांद के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहा था। इस वजह से उसका पहला शब्द चांद था, क्योंकि तभी उसे वायरस का इन्फेक्शन हो गया था। एक औरत आई और उसने टिकट मांगा और सैमसन ने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। असल में बहुत सारे ज़ॉम्बी पहले ही आ चुके थे और उन्हें एहसास हुआ कि सैमसन फिर से इंसान बन गया है। वे उसे मारने गए। उन्होंने सैमसन को फिर से ज़ॉम्बी बनाने के लिए उसके चेहरे पर खून भी फेंका, लेकिन सैमसन ताकतवर था और उसने उन सबको बेरहमी से मार डाला। जब रात हुई तो जेमी का ग्रुप मोमेंटो मोरो पहुंचा। कैल्सन ने वहां पहले से ही सब कुछ अरेंज कर रखा था। जेमी सबको मोमेंटो मोरो ले आया। कैल्सन ने अपने स्पीकर से म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया। कैल्सन सबके सामने शैतान बनने का नाटक करते हुए नाचने लगा। जेमी समेत सभी लोग हैरान रह गए। वे खुश थे और फिर कैल्सन ने सबके चेहरों पर तेल डाला, उन्हें नशे में धुत कर दिया और उनका परफॉर्मेंस बहुत हिट हुआ, जो बहुत तेज था, और इसे देखकर सभी खुश हो गए।
फिर जेमी कहता है कि वो मेरे पिता हैं। फिर कैल्सन उनके काम को अपना भगवान मानकर उनकी तारीफ करने लगता है और जेमी को अपना बेटा कहता है और कहता है कि मैं तुम सबके साथ और समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा और जेमी के ऑर्डर के हिसाब से तुम्हारे सभी लोगों को मारना होगा। फिर जेमी कहता है कि जैसा तुमने कहा, हम लोगों की खाल उतारेंगे और उन्हें बेरहमी से टॉर्चर करेंगे और फिर मार देंगे। वहाँ कैल्सन स्पाइक को देखता है, जिसे वो एक डरा हुआ बच्चा समझता था। फिर वो आगे आता है और स्पाइक का मास्क उतारता है और स्पाइक को पहचान लेता है। कैल्सन को ये भी एहसास होता है कि स्पाइक जेमी के जाल में फंस गया है। फिर कैल्सन कहता है कि जेमी मेरा बेटा है, तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा, जहाँ तुम्हें याद रहेगा कि चर्च में जीसस की एक मूर्ति थी। फिर चिमी कहता है हाँ। फिर कैल्सन कहता है कि भगवान के बेटे ने जीसस की बलि दी थी और इसीलिए मेरे बेटे, तुम्हें खुद की बलि देनी होगी और तुम्हें जीसस की तरह उल्टा सूली पर चढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम उसके दुश्मन हैं। ये सुनकर कैली खुश हो गया और सब जेमी को मारने चले गए। वो उनसे दूर रहने को कहता है, ये कहते हुए कि ये आदमी शैतान नहीं है, ये एक धोखेबाज है। वो कैल्सन को चाकू मार देता है। कैल उसे मारने जाता है और बाकी दो बचे लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कैल्सन उन दोनों को वहीं मार देता है। तब तक स्पाइक जेमी को चाकू मार चुका था। कैल्सन ने जेमी को बेहोश कर दिया। स्पाइक आया और कैल्सन से माफ़ी मांगी। कैल्सन को एहसास हुआ कि वो असल में शैतान नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके पापों की सज़ा के तौर पर उसे उल्टा लटकाने का फैसला करता है। स्पाइक कहता है, प्लीज़ हमारे साथ आओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कैल्सन कहता है नहीं, मेरे जाने का समय हो गया है और तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम बहुत बहादुर हो। थोड़ी देर बाद स्पाइक और कैल्सन चले जाते हैं। वे जेमी को क्रॉस पर उल्टा लटका देते हैं। सैमसन वापस आता है। नशे में धुत जेमी सैमसन पर एक शेर देखता है और नशे में ही कहता है, मेरे पिता, आप लौट आए हैं, अब मुझे भी अपने साथ ले चलो। सैमसन उसके पास आता है और कैल्सन खुश होता है क्योंकि वह ठीक हो गया है और सैमसन उसे धन्यवाद देता है। कैल्सन को उस जगह पर हुई अपनी मौत याद आने लगती है। जैसे ही सैमसन कैल्सन के साथ जाता है, जेमी को लगता है जैसे उसके पिता शैतान ने उसे छोड़ दिया है और इससे वह बहुत रोता है और दुखी होता है। कहानी फ्लैशबैक के जरिए बाद के समय में जाती है, जहां हम आइलैंड के दूसरी तरफ एक घर देखते हैं। अंदर हम सीरीज की पहली फिल्म 28 डेज लेटर के जिम को अपनी बेटी के साथ देखते हैं। जिम अपनी बेटी को अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। उन्होंने बाहर से आवाज़ें सुनी और देखने गए। दूर ज़ॉम्बी स्पाइक और कैली का पीछा कर रहे थे। उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। वे आगे बढ़े। ये शानदार फिल्म 5वें एपिसोड के मैसेज के साथ खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। बने रहें।